जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में अरबी सेना की आक्रामकता को रोकने का काम प्रतिहारों ने किया था। आज हम अरब और प्रतिहारों के बीच हुए युद्धों के बारे में जानेंगे। पहला अरब प्रतिहार युद्ध। सिंध को अरब कब्जे में जाने के बाद खलीफा ने एक बेहद ही महत्वाकांक्षी गवर्नर को सिंध में भेजा, जिसका नाम था जुनैद। जुनैद बेहद आक्रामक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने अरबी पर्शियन सेना के साथ साथ भारत में मौजूद कबीलों को भी अपने सेना में शामिल किया। जुनैद की सेना बेहद विशाल थी, जो लगभग 50 से 60 हजार तक थी। इस विशाल सेना को चलाने के लिए सिंध का टैक्स कम पड़ जाता था, जिसके वजह से जुनैद ने आसपास के इलाकों में भयंकर रेड करता था और राजाओं से जबरन धन वसूलता था। जुनैद के इसी धन की चाह ने उसे अवंती प्रदेश पर आक्रमण के लिए प्रेरित किया। जुनैद लगभग 25 से 30 हजार की एक विशाल सेना के साथ अवंती प्रदेश की तरफ चला आया। अवंती देश यानी आज का मालवा, उस समय सम्राट मालवा पर नागभट्ट प्रथम का शासन था। जुनैद अवंती लूटने तो आ गया, यहाँ इसका सामना नागभट्ट प्रथम के विशाल सेना के साथ हो गया, जिनमें सैकड़ों हाथी और हजारों घुड़सवार और अनगिनत पैदल सैनिक शामिल थे, जिन्होंने जुनैद की सेना को कुचल कर रख दिया। इस हार ने अरब प्रतिष्ठा को भी चकनाचूर करके रख दिया। खलीफा ने जुनैद की हार और एक विशाल संसाधन के बर्बादी के कारण जुनैद को वापस बुला लिया। उन्होंने जुनैद के बाद सिंध में तमीम को भेजा। तमीम भी जुनैद की तरह ही आक्रामक था, लेकिन तमीम को भी दक्षिण के चालुक्य साम्राज्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। दूसरा प्रतिहार अरब युद्ध। पहला प्रतिहार अरब युद्ध में प्रतिहार डिफेंसिव थे, वहीं अरब आक्रामक थे। लेकिन दूसरी लड़ाई में हमला प्रतिहारों ने किया था। लगभग 780 ईस्वी के आसपास सम्राट वत्सराज, जो दिग्विजय अभियान पर निकले थे, उन्होंने मुल्तान पर बहुत भारी आक्रमण किया और मुल्तान शहर को तबाह कर दिया। वत्सराज का ये आक्रमण का कारण था कि उस समय अब्बासिद खिलाफत का मध्य एशिया में युद्ध चल रहा था, जिसके कारण खुरासानी घुड़सवारों का एक बहुत बड़ा दस्ता हर समय मुल्तान में मौजूद रहता, जिसके कारण वत्सराज इसे अपने भविष्य के लिए खतरा मानते थे। वत्सराज कन्नौज के विशाल भूमि को जितना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए ये आक्रमण किया था। ये लड़ाई बस एक रेड था, जिसे वत्सराज ने किया थे ताकि अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। तीसरा अरब प्रतिहार युद्ध। तीसरा अरब प्रतिहार युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस युद्ध में प्रतिहार सम्राट नागभट्टो और अब्बासी खलीफा अल मामून दोनों आमने सामने थे। इस बार खलीफा अल मामून सिंध और खुरासान का मामला खुद देख रहे थे। वहीं सम्राट नागभट्टो भी खुद सिंधु नदी के आसपास अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। सम्राट नागभट्ट द्वितीय के कुहिल जागीरदार ने सिंध पर भयंकर आक्रमण किया और सिंध में मौजूद अरबी किलों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद नागभट्ट दो ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। पूरा मुल्तान ही नागभट्ट दो का जागीर बन गया। वहां के अरब भी नागभट्ट दो का गुलाम बन गए। दो के नाम पर ही सिक्के ढालने लगे थे। यानी तीसरा अरब प्रतिहार युद्ध में सम्राट नागभट्टो विजय हुए और उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके को अरबों से छीन लिया। चौथा अरब प्रतिहार युद्ध। लगभग 839 ईस्वी में ये लड़ाई सम्राट मिहिरभोज और सिंध के गवर्नर के बीच हुआ। इस युद्ध में मिहिरभोज ने पूरा सिंध ही कब्जा कर लिया, लेकिन बलूचिस्तान में अरब मौजूद थे जो स्थानीय बन चुके थे। वे बलूचिस्तान के कबीलों के साथ मिलकर सिंध के कुछ इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे। मेहरभोज भी सिंध से ध्यान हटाकर लगातार राष्ट्रकूट और पाल साम्राज्य से युद्ध में व्यस्त रहे, जिसके बाद लगभग 885 ईस्वी में एक स्थानीय अरब कबीला हब्बारी ने सिंध के किले पर कब्जा कर लिया। हब्बारिदों का आक्रमण बहुत भयानक था, जिसके कारण सिंध में मौजूद प्रतिहार गैरिसन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी सिंध का एक बड़ा इलाका प्रतिहारों के नियंत्रण में था। अल मसूदी के अनुसार लगभग सिंध के 20,000 किलोमीटर स्क्वायर पर कन्नौज के राय का शासन है।